Hello everyone, good evening all of you. Welcome back to my YouTube channel that is English with Parul. I hope you all are doing well. So लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने कुछ पंक्चुएशन मार्क्स जो हमारे बचे थे हमने उसके बारे में पढ़ा था, राइट? और क्या पढ़ा था? हमने कुछ प्रोनाउंसिएशन किए थे किसके? वीक नेम्स के, है ना? दैट इज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, राइट? मैंने बोला था कि हाउ आई एम प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स यू हैव टू फोकस, ओके, यू हैव टू लिसन मी केयरफुली, फाइन. और हमने क्या पढ़ा था? हमने कुछ मंथ नेम पढ़े थे, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. मैंने कुछ आपको मंथ नेम बताए थे और कुछ वीकडेज़ के नेम बताए थे कि वेडनेसडे नहीं होता, वेंसडे होता है, राइट? थर्सडे नहीं, उसमें आर जो हमारा होता है वो साइलेंट होता है, करेक्ट? सो हमने ये बातें लास्ट क्लास में की थी. अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फाइन. आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, ये हमारा डे 4 है, ठीक है. बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हम स्पोकन इंग्लिश पढ़ रहे हैं यहाँ पे, राइट? तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो सेंटेंस है, ठीक है. टुडे वी विल स्टडी अबाउट सेंटेंसेस, ठीक है. मैंने आपको जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, स्टार्टिंग की फर्स्ट सेकंड क्लासेस कर रहे थे, उसमें मैंने फर्स्ट क्लास में, इवन डेमो क्लास में ही मैंने आपको बताया था अबाउट वर्ड्स, राइट, अबाउट लेटर्स. मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, आपको शायद याद होगा अगर आपने देखा होगा. तो अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस का बेसिकली मीन्स क्या होता है? व्हाट इट मीन्स? हिंदी में हम इसे वाक्य बोलते हैं. लाइक अभी जो मैं बोल रही हूँ, एक एक सेंटेंस बोल रही हूँ, ठीक है ना. मैंने बोला माई नेम इज़ पारुल यादव, तो ये क्या है? इट्स अ सेंटेंस. ये क्या है? एक सेंटेंस है ना. ही इज़ अ गुड बॉय, ये भी क्या है? एक सेंटेंस है, ठीक है. तो सेंटेंस क्या होता है? इसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, राइट? ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर हम बोलेंगे तो शायद ये डेफिनेशन उतनी एक्यूरेट नहीं होगी जितनी होनी चाहिए. तो सेंटेंस का मीन्स क्या होता है? इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं, लेकिन वो वर्ड्स एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज होते हैं, तब वो एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है. चलो एक बार देख लेते हैं. मैंने आपको अभी बताया कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इसके बारे में. तो अगर हम व्हेन वी कंबाइन लेटर्स इन अ मीनिंग, मैंने भी डेफिनेशन आपको बताई, वही वहाँ यहाँ पे मैंने लिखी है कि व्हेन वी कंबाइन लेटर्स इन अ मीनिंगफुल वे देन इट्स कॉल्ड वर्ड, ठीक है. तो वर्ड का मीन्स क्या होता है? सेंटेंसेस किससे बना होता है? काफ़ी सारे वर्ड से बना होता है. तो वर्ड्स के बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए. मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था ना. तो वर्ड्स कैसे बनते हैं? जब हम लेटर्स को कंबाइन करते हैं तब हमारा वर्ड फॉर्म होता है, ठीक है. उसको एक मीनिंगफुल वे में अरेंज करेंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी लिख देंगे तो उसे वर्ड कहेंगे, नहीं, ठीक है. फिर हमने वर्ड की बात कर ली, वर्ड समझ में आ गया. अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है. तो मैंने अभी आपको बताया ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है. वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए, ठीक है. सो हमें क्या समझ में आया? हमें वर्ड समझ में आ गया कि जब हम लेटर्स को मीनिंगफुल वे में अरेंज करते हैं दैट्स कॉल्ड वर्ड, और जब हम उन्हीं वर्ड्स को मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करते हैं तब हम उन्हें उन वर्ड्स को मिला के हम एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं, करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. अब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की अगर बात करें तो सेंटेंसेस बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, ठीक है. तो बेसिकली हम इनका क्लासिफिकेशन दो तरीके से करते हैं, ठीक है. एक किसके बेसिस पे? उसके पर्पस, उसके सेंस, उसके मीनिंग पे बेस्ड हम एक तरीके से क्लासीफाई करते हैं. दूसरा बेसिस हमारा क्या है? हम उसको स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, ठीक है. तो अगर हम बात करें कि जब हम उसके सेंस, उसके मीनिंग, उसके पर्पस के बेसिस पे बात करें तब हमारे ये सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? तब ये 4 टाइप्स के होते हैं. कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के, ठीक है. क्या क्या? दैट इज डेक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है. सेकेंड इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड थर्ड इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड द फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ओके. एक बार फिर से देखते हैं. अगर हम इसका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करें? ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस, सेंस एंड मीनिंग. तो दे आर ऑफ 4 काइंड्स. फर्स्ट इज डेक्लेरेटिव, इसी को हम असर्टिव भी बोलते हैं,
ठीक है. द सेकेंड वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, द थर्ड वन इज imperative sentences and the fourth one is exclamatory sentences. ठीक है. अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं इनके बारे में. इस स्ट्रक्चर के बारे में हम बाद में बात करेंगे. ठीक है. चलो, अगर हम असर्टिव सेंटेंसेस की बात करें, फर्स्ट असर्टिव अगर हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात करें तो असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें हमको क्या पता चलता है, इसमें असर्टिव सेंटेंसेस में बेसिकली हम किसी फैक्ट के बारे में बात करते हैं, किसी आइडिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है, या फिर किसी की ओपिनियन के बारे में बात करते हैं. ठीक है. तो असर्टिव सेंटेंसेस में हम किसकी बात करते हैं, बेसिकली असर्टिव सेंटेंसेस में हम इसमें या तो किसी का फैक्ट होगा, ठीक है, या तो कोई फैक्ट होगा, जैसे अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, ये फैक्ट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. किसी का आइडिया हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी की ओपिनियन हो सकती है. ठीक है. जैसे मैं बोलूँ हिज नेम इज शैलेश, ठीक है, ही इज माई ब्रदर, ठीक है, ही हैज़ डिसाइडेड टू गो समवेयर, ये उसकी ओपिनियन है. ठीक है. तो हम इन सेंटेंसेस को सबको क्या बोलेंगे, ये हमारे सारे क्या हैं, असर्टिव सेंटेंसेस हैं, डेक्लरेटिव सेंटेंसेस हैं. ये कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं किसी फैक्ट के बारे में, किसी के आइडिया के बारे में, या फिर किसी की ओपिनियन बता रहे हैं. ठीक है. तो ये हमारे सारे क्या होंगे, डेक्लरेटिव. आपको वर्ड, उस वर्ड को स्प्लिट भी करना है, आपको उस वर्ड से ही समझ में आएगा कि इस वर्ड का क्या मीन्स होता है. ठीक है. करेक्ट है. चलो, इसका एक हम अगर एग्जाम्पल लिखें, ही इज अ गुड बॉय, ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है. ठीक है. अगर मैं बोलूं they have planned to go out, ये क्या, ये कुछ बता रहे हैं दोनों सेंटेंसेस. ठीक है. या मैं बोलूं her father is very strict. समझ में आया क्या है, her father is very strict. तो इन सब सेंटेंसेस से क्या फैक्ट, या तो वो किसी के बारे में बता रहे हैं या वो किसी की ओपिनियन है. ठीक है. इन सारे सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, ये कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, इनको हम डेक्लरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंसेस बोलेंगे. करेक्ट है. चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो जहाँ पे हम जिन सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन पूछते हैं, जिन सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है. यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, वी आस्क क्वेश्चन. ठीक है. जैसे मैं बोलूँ एग्जाम्पल के लिए, मैं आपको बहुत इजी वे में समझा रही हूँ, एकदम लेमैन लैंग्वेज में, मतलब बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए.
मैं बहुत इंग्लिश नहीं लिख रही हूँ, मेरा जस्ट मोटिव है कि आपको वो चीज़ समझ आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको उसको यूज़ करना है। फाइन, चलो अगर मैं बोलूँ इसका एग्जाम्पल, डू यू नो हिम, डिड यू कुक वेल। अब यहाँ पे आप देखो, एक और मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, अगर मैं बोलूँ इज ही गोइंग with us tomorrow, are you sure, are you sure your friend is telling truth। अब अगर हम यहाँ पे सेंटेंसेस में देखें तो पहला सेंटेंस हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है, व्हाट इज आवर फर्स्ट सेंटेंस, डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। क्या है ये, क्वेश्चन है ना। यहाँ पे ये डू हमारा क्या शो कर रहा है, ये क्वेश्चन मार्क क्या शो कर रहा है कि एक क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन ही तो पूछा जा रहा है, डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। डिड यू कुक वेल, क्या तुम अच्छा कुक कर लेते हो। डिड यू कुक वेल, सॉरी यहाँ पे डिड लगा है तो ये क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग कि ये सेंटेंस किस में है, पास्ट में है। पास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि डिड यू कुक वेल, क्या तुम अच्छा कुक कर लेते थे, ठीक है, क्या तुमने अच्छा खाना बनाया था, ठीक है। इज ही गोइंग विद अस टुमारो, इज ही गोइंग विद अस टुमारो, क्या वो हमारे साथ कल जा रहा है ना। क्वेश्चन पूछा ना यहाँ पे भी मैंने, आर यू श्योर योर फ्रेंड इज टेलिंग ट्रुथ, क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम्हारे फ्रेंड जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। तो यहाँ पे सारे क्या हैं, ये डू, डिड, इज, आर, ये सब क्या हमारे क्वेश्चन को शो करें कि यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन। तो ये सारे सेंटेंसेस किसके एग्जाम्पल हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे, हम इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, the third one is imperative sentence, ठीक है। अब imperative में क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो किसी को परमिशन देते हैं, या किसी को कमांड देते हैं, या फिर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस में क्या करते हैं हम, या तो हम किसी को कमांड दे रहे हैं, शट द डोर, क्लोज द डोर, गो देयर, कम हेयर, ये क्या है, हम किसी को कमांड दे रहे हैं, ठीक है, या हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कैन यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, है ना। यहाँ पे हमें किसी से ऐसे नहीं बोलना है कैन यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, नो, ये क्या है, दिस इज़ नॉट द राइट वे। अगर हम किसी से कोई काम करवा रहे हैं तो हम उसे कैसे बोलेंगे, बहुत ही पोलाइटली, रिक्वेस्टफुली, ठीक है। तो सामने वाले का काम नहीं भी करने का मन होगा ना तो भी वो आपका काम कर लेगा। सी द डिफरेंस। मैं अगर किसी से पूछूं कैन यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, टोन, सी द एक्सप्रेशन, हाउ आई एम एक्सप्रेसिंग द वर्ड्स, हाउ आई एम एक्सप्रेसिंग द सेंटेंस, कुड यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। दोनों सेंटेंसेस में कितना डिफरेंस है, बात सेम ही है, दोनों में मैं पानी मंगा रही हूँ, लेकिन मेरे कहने का, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का वे डिफरेंट है। गेटिंग माई पॉइंट। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन शुड बी वेरी गुड, ठीक है। वर्ड्स मैटर अ लॉट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग, दैट इज मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट,
ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी गिव कमांड रिक्वेस्ट किसी को परमिट भी करते हैं, ठीक है, या परमिशन भी देते हैं। यस, यू कैन गो देयर। ओके, चलो सेंटेंस की बात करें, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो कैन यू डू मी अ फेवर, यहाँ पे मैंने क्या किया, क्या तुम मेरा एक फेवर कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये क्या है, रिक्वेस्ट है, ठीक है, इसलिए ये इम्परेटिव है, ठीक। अगर मैं किसी को कमांड दूं, गो फ्रॉम हियर, go from here, shut the door right now, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, गो फ्रॉम हेयर मैंने किसी को कमांड दी, शट द डोर राइट नाउ मैंने किसी को कमांड दी, ओके। यू कैन गो विथ योर फ्रेंड टुडे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यू कैन गो विद योर फ्रेंड टुडे, यहाँ मैंने किसी को परमिशन दी, ठीक है। तो हमने देखो सारे एग्जाम्पल्स ले लिया, हमने कमांड का भी एग्जाम्पल ले लिया, हमने रिक्वेस्ट का भी एग्जाम्पल ले लिया, और हमने परमिशन का भी एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया या आया, जब आप मेरा वीडियो देखोगे तब आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम लोग पंक्चुएशन पढ़ रहे थे वहाँ पे मैंने एक्सक्लेमेटरी के बारे में बताया था, है ना। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम सडन इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, अलास ही हैज दैट, है ना, हुर्रे वी वन द मैच, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हम सडन इमोशंस शो करते हैं, ठीक है। ठीक है, सडन इमोशन शो करते हैं, जैसे मैं बोलूँ एग्जाम्पल के लिए, हुर्रे वी गॉट 60% डिस्काउंट
ऑन दिस आइटम, ठीक है। मैं बोलूँ सेकेंड एग्जाम्पल, वाओ, इंडिया जैसे अभी इंडिया जीती है तो हम क्या बोलेंगे, वाओ, आज इंडिया जीती है। उसमें किसने बहुत अच्छा खेला, विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला ना, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या बोलेंगे इसमें, वाओ, विराट प्लेड वेरी वेल इन टूडेज मैच, वाओ, ठीक है, ऐसे करके, इन टूडेज मैच, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस समझ में आया, जहाँ पे हम सडन इमोशंस शो करते हैं। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं इसका, अल्लाहस माय फादर died last year in the month of May. Alas, my father died last year in the month of May. ठीक है, समझ में आया एक्सक्लेमेटरी क्या होता है। तो हमने एक क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा है हमने आज, और उसमें सेंटेंसेस में वर्ड्स क्या होते हैं, कैसे हमारे वर्ड्स फॉर्म होते हैं, कैसे उन वर्ड्स से सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं, और सेंटेंसेस के क्लासिफिकेशंस कितने होते हैं, दैट इज़ 2, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे होते हैं, एक तो पर्पस, उसके मीनिंग, उसके सेंस पे बेस्ड होता है, दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा उसके स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो हमने पर्पस, मीनिंग और सेंस पे बेस्ड जो क्लासिफिकेशन होता है उसके 4 टाइप्स होते हैं, देयर आर 4 सब टाइप्स, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा, असर्टिव और डेक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। उसका हमने 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन किया, मतलब उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके बारे में पढ़ा कि वो क्या होते हैं, वो कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, और उसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आज की क्लास को यहीं रखते हैं। जो इसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, जो इसके स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, दैट वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो, ठीक है। अदरवाइज वीडियो विल बी क्वाइट लॉन्ग, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया, नहीं आया, डू कमेंट, ओके। और अगर समझ में आया तो लाइक द वीडियो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय बाय।